अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशा गुल। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताया कि बलूचिस्तान में एक और अंदोहनाक वाकया। नौशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नौशकी के मुताबिक 10 से ज्यादा दहशतगर्दों ने कौमी शाहराह ब्लॉक करके बस से 9 अफराद को अगवा किया। सड़क से कुछ दूर ले जाकर तमाम मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। लाशें पुल के नीचे से मिली। मुसाफिर बस कोटा से तफ्तान जा रही थी। दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 राहगीरों को भी कत्ल कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती की नौशकी में 11 मुसाफिरों के कत्ल की मुसम्मत की गई। कहा, मुलव्विस दहशतगर्दों को मुआफ नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान में एक और अंदोहनाक वाकया। नौशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नौशकी के मुताबिक 10 से ज्यादा दहशतगर्दों ने कौमी शाहराह ब्लॉक करके बस से 9 अफराद को अगवा किया। सड़क से कुछ दूर ले जाकर तमाम मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। लाशें पुल के नीचे से मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी वाक़े की शदीद मुसम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा देंगे। दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की भी 11 अफराद के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे। नफरत बांटने वालों का नाम और निशान नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी वाक़े की शदीद मज़म्मत, रिपोर्ट भी तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा देंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां। चमन और पशीन में नदी नाले बिफर गए। सैलाब के बायस 15 घर तबाह हो गए। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल। पीडीएमए टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। रेले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में सैलाबी पानी में फंसने वाली बस के मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान में आज भी तेज बारिश और चंद मकामात पर यालावारी मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों के बायस मकामी बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा है। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां। चमन और पशीन में नदी नाले बिफर गए। जनूबी पंजाब में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रहीम यार खान में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे जान बहक। मुल्तान और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। भक्कर में 2 घंटे तक मुसलसल बादल बरसे। तेज हवाओं के बाद गंदम की तैयार फसल मुतासर। नूरपुर थल, समंदरी, रिजकोट, सरगोदा, खुशाब और कंदकोट में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में काली घटाव का रात। सूरज बादलों के पीछे छुप गया है। भक्कर में 2 घंटे तक मुसलसल बादल बरसे। तेज हवाओं से फसल मुतासर हुई। नूरपुर थल, समंदरी, रिजकोट, सरगोदा, खुशाब और कंदकोट में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में भी काली घटाओं का रात। सूरज बादलों के पीछे छुप गया। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े पर GIT बना दी है। तर्जुमान के मुताबिक मफाद परस्तों को फोर्सेस के दरमियान इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े पर तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि बहावलनगर वाक़या अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत ने वाक़े के हक़ाइक़ जानने और ज़िम्मेदारान का तायुन करने के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। महकमा दाखिला के साथ दीगर सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट इंक्वायरी टीम बनाई गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मफाद परस्तों को तमाम फोर्सेज में इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि बहावलनगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फौज और पुलिस हुकाम ने मुश्तरका कोशिशों से इसे फौरी हल किया। बाज़ अफराद ने तक़सीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और कानून की खिलाफ वर्जी की तहकीकात की जाएंगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुक्काम शामिल हैं। IG पंजाब ने यह भी कहा, सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। इंक्वायरी के दौरान कानून के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। मिलत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार की खातून और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गए। DIG रेलवे के मुताबिक तशद्दुद करने वाले एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
खातून को थप्पड़ मारने का वाकया 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। रेलवे एहलकार ने खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया, दीगर मुसाफिर तमाशा देखते रहे। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के खातून और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। डीआईजी रेलवे के मुताबिक तशद्दुद करने वाले एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून को थप्पड़ मारने का वाकया 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। रेलवे एहलकार ने खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया, दीगर मुसाफिर तमाशा देखते रहे। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के खातून और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इस्राएली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। इस्राएली हमलों में अब तक तिबी हमले के 489 अफराद शहीद हो चुके, 600 से ज्यादा जख्मी हैं। इस्राएल ने 155 अस्पतालों और तिबी इदारों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया। इसराइली बर्बरियत में 126 एम्बुलेंसेस भी तबाह हो गईं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने अब तक तिबी हमले के 310 अफराद को गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली हमलों में अब तक तिब्बी अमले के 489 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइल ने 155 अस्पतालों और तिब्बी इदारों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया। इसराइली बर्बरियत में 126 एम्बुलेंसेस भी तबाह हो गईं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने अब तक तिब्बी हमले के 310 अफराद को गिरफ्तार किया है। ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से ये ऐलान किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इसराइल पहुंच गए। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं इसराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। शैतानी हुकूमत इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला करके गलती की है। ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इसराइल पहुंच गए। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं इसराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। शैतानी हुकूमत इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला करके गलती की। अब आपको बताएं कि सिंध हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर शामिल। जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब अली हकरो ने भी हल्फ लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया है। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि गुजरांवाला के शहरी आज तगड़ा नाश्ता करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। मटन, पाए, गर्मा गर्म नान और ठंडी ठार लस्सी से भरपूर लुत्फ उठाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी तैयब। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज पहला वर्किंग डे है। ईद के तीनों रोज़ शहरियों ने घरों से तैयार करदा खाने खाए। कोई मेहमान था तो कोई मेज़बान। आज जैसे ही उनको फुर्सत मिली है और वो नाश्ता पॉइंट का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज और बच्चों का बहुत ज़्यादा रश है जो अपने मनपसंद का नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ तैयार हुई है वो मटन पाए है और देसी मुर्ग है। इसके साथ साथ मगध खाद्य ज़बान है और ठंडा ठार जो है वो लस्सी का गिलास और गर्मा गर्म जो वो नान है, चने अंडा है और इससे भरपूर जो है वो शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि ईद के तीनों रोज़ जो है वो मसरूफ़ होने की वजह से नाश्ता पॉइंट का रुख नहीं कर रहे। आज जैसे ही उनको टाइम मिला है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अपने मनपसंद का जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। गुजरांवाला के नाश्ता पॉइंट पर जो है वो इस वक्त शहरियों का गैर मामूली रश है। आज चूँकि बाद महकमों में छुट्टी होने की वजह से शहरी जो है वो लेट उठते हैं और जैसे जैसे उठ रहे हैं वो नाश्ता पॉइंट का रुख कर रहे हैं और नाश्ते का जो सिलसिला है दोपहर 3 बजे तक इसी तरह जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी। हमारे कायद को अब तक जेल में बंद करके रखा गया। आइन की पासदारी की गई तो बानी पीटीआई बाहर होंगे।
पश्चिम में अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे से खिताब में मजीद कहा कि बुशरा बीबी, शाह महमूद और परवेज इलाही को भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम इस हुकूमत को नहीं मानते, अब अवाम का समंदर आएगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा हदफ, हमारी तहरीक तेजी से आगे जाएगी। ये हमारा, आपने इस तहरीक में अपना हिस्सा पूरा डालना है। आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारा हदफ है। इसको हमने पूरा करके आगे जाना है और आप देखेंगे ये तहरीक कितनी तेजी से आगे जाएगी। ईद खत्म लेकिन छुट्टियां जारी हैं। लाहौर में आज भी शहरी नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं। समनाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब, उनसे मजीद जानते हैं। जी अफजाल। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर ये जो है छुट्टियां हो और वो ईद का मौका और वो एंजॉय ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। लाहौर में एक जगह मौजूद हूँ जहाँ पे हलवा पूड़ी और जो है अगर नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे हलवा पूड़ी के साथ साथ लस्सी और दही एक का इस्तेमाल जो है वो लोग लाहौरी बड़े दिली से और बड़े जायके के साथ और बड़े खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है खासे सुबह से लेकर अब तक जो है जो दोपहर होने को है, लेकिन लाहौरी जो है हलवा पूड़ी के साथ साथ मीठा पूड़ा और कीमे वाली टिक्कियाँ और दीगर जो हैं लेकर घरों में जा रहे हैं और यहाँ पे भी खाने में मसरूफ है। उनका ये कहना है कि चूँकि ईद का जो त्यौहार होते हैं इसमें सारा साल तो लोग वैसे घरों में तरह तरह खाने खाकर जो है लुत्फ़अंदोज़ है, लेकिन ईद के मौका पर जो है वो ख़वातीन भी जो है सारा साल थक जाती हैं। लिहाजा कोशिश होती है कि ईद को सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर से भी जो चीज़ें खाएँ। ईद के गो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज सरकारी तौर पर छुट्टी और कल भी जो एतवार का रोज़ होगा तो लोग इसे जो है वो सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि चूँकि आज अभी ईद है और कल भी ईद का कोई तो महसूस करते हुए ईद को सेलिब्रेट करेंगे ताकि तमाम साल की जो खुशियाँ हैं वो आज इन चंद दिनों में समेट सकें। जी अफजाल, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया। एहसन रजा और अलीम डार समेत 5 एम्पायर सीरीज के मैच सुपरवाइज करेंगे। बाकी एम्पायर्स में आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी शामिल है। जिम्बाब्वे के एंडी पेक्रॉफ्ट मैच रेफरी की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया। एहसन रजा और अलीम डार समेत 5 एम्पायर सीरीज के मैच सुपरवाइज करेंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात गए इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम माइकल ब्रेसवेल की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। मेहमान टीम के एयरपोर्ट से होटल तक रवानगी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एतवार की शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत की गई है। दोनों टीमों की 15, 16 और 17 अप्रैल को प्रैक्टिस शेड्यूल है। 17 अप्रैल को ट्रॉफी की रुनुमाई के बाद माइकल ब्रेसवेल और बाबर आजम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जबकि 3 मैच रावलपिंडी और 2 मैच लाहौर में रखे गए हैं।